ओम नमः सितेभ्यः। ओम नमः सितेभ्यः। ओम नमः सितेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूलयो करिए मोक्ष उपाय। चर्चा अपनी सातवां अधिकार मोक्ष प्रकाशक जी का चल रहा है। इसमें भगवान जिनेन्द्र के द्वारा उपदेशित जो धर्म का स्वरूप है वह है वस्तु स्वरूप के आधार से प्रकट होता है, उसको यथार्थ रूप से समझकर, और जब अपने उस आत्मा के स्वभाव को अपना स्वरूप जानकर मानकर उसमें ही जीव स्थिर होकर जीता है, तब उसके जीवन में धर्म प्रकट होता है। परंतु उस धर्म को समझने में बड़ी दुविधा है। परमार्थ से तो धर्म कहा नहीं जा सकता है, व्यवहार में अपेक्षाओं से कहा जाता है। अब अपेक्षाओं में पूरे स्वरूप को एक साथ तो कथन किया नहीं जाता, वस्तु के स्वरूप का खंड खंड करके उसका निरूपण किया जाता है। अब जिनने वस्तु के स्वरूप को जाना नहीं है तो उन खंड खंड से वस्तु स्वरूप को समझाने में अब उस खंड को अखंड वस्तु के समझाने के लिए वो खंड किए जाते हैं। अब जिसने उस खंडों में ही माने किसी खंड को ही पूरी वस्तु मान लिया अथवा उन खंडों को सही तरीके से नहीं समझा और फिर अखंड वस्तु का अनुभव करने का पुरुषार्थ नहीं किया और कल्पनाओं में ही फिर वो वस्तु के बारे में समझ करके संतुष्ट हो गया, मानने लगा कि हम तो समझ गए, और बस फिर बाहर में ही बस वो अपने कल्पनाएं कर करके वो मानता रहता है कि हम तो सही जान रहे, जबकि वस्तु तो विकल्पातीत है, पक्षातिक्रांत है, इन विकल्पों से उन खंडों से अतीत है। अखंड वस्तु को समझाने के लिए व्यवहार था, खंड खंड करके समझा रहे थे। अब उसने उस खंड खंड के एक संकेतों को सुन करके अखंड वस्तु को देखने और अनुभव करने की प्रेरणा तो नहीं ली और बस उसी में वो संतुष्ट हो गया और विचार कर करके कोई ने व्यवहार का पक्ष पकड़ लिया, कोई ने निश्चय का पकड़ लिया, कोई ने खंड खंड वस्तु को खंड खंड ही मानता रहा। माने जो समझने के लिए खंड किए थे वो दोनों को खंड खंड को जो है वो विकल्पों में ही समझता रहा अथवा अलग अलग मानता रहा। माने उसमें अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ खड़ी कर लेता है वो, और एक जैसे विचार वालों के अलग अलग धर्म के नाम पर संप्रदाय खड़े करके एक ही भगवान जिनेन्द्र के अनुयायियों के सैकड़ों मतांतर हो गए आज वर्तमान में। अब जब तक अनुभव नहीं होता है तब तक ऐसे ही होता है, सब व्यक्ति अपनी अपनी खींचते हैं और अपना कोई आदर्श व्यक्ति को बना लेते हैं और अपनी कसायों का पोषण करते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि आचार्य कहते भैया परमार्थ को अब बिना व्यवहार के समझाया नहीं जा सकता है और व्यवहार परमार्थ है नहीं, और व्यक्ति उसी में किसी प्रकार से उलझ करके और रह जाता है, उस वस्तु तक या परमार्थ तक पहुँचते नहीं है, और इसलिए जो है दिग्भ्रमित होकर के अनेक प्रकार की कल्पनाएं करके धर्मांध बन करके और फिर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब ये उन्हीं सब बातों को यहाँ जितने प्रकार की धर्मांधता को धारण करके धर्म के नाम पर संप्रदाय बनते हैं, उनको यहाँ टोडरमल जी ने वर्तमान के आधार पर रेखांकित किया है
वैसे तो आचार्य कहते हैं एक एक मिथ्या दृष्टि के अनंत मत होते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कोई का ठिकाना ही नहीं रहता है, उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। कभी उसके दिमाग में कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, ऐसे वो भटकता ही रहता है, स्थिर होते ही नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं कि भाई जब तक आप वस्तु को समझ करके, उसका आश्रय करके और निर्विकल्प होके अनुभव करके पूर्ण स्वाश्रय से मोक्ष मार्ग को अपनाकर पूर्ण वीतराग दशा प्रकट नहीं करोगे तो अनादिकाल से ऐसी दशा हुई है। शास्त्रों को क्षयोपशम ज्ञान में, धारणा में भर के रह जाओ, अथवा बाहर में ही उलझे रहो, या बाहर का ही जो सहचरभूत त्याग आदि होता है उसमें ही अटक के रह जाओ। ऐसे बहुत सारे माने पक्ष हैं कि जिनमें व्यक्ति भ्रमित होकर के धर्मांध बन के और अपने अपने एक समूह बना करके और भ्रमित बना रहता है। तो यहाँ पर जो वर्तमान में जितने धर्म के नाम पर एकांगी संप्रदाय हैं और जो व्यक्ति हैं, उन सब का जो है संक्षेप में इन्होंने इन अध्यायों में 5वां, 6वां, 7वां इन अध्यायों में उसका थोड़ा दिग्दर्शन कराया है। ये धर्मांधताओं के रूप हैं और अनादिकाल से जो वस्तु स्वरूप के संबंध में या 7 तत्वों के संबंध में भ्रांति चली आई वो अलग ही है। ये तो नई तरीके से धर्म के नाम पर मूर्ताएं ग्रहण करी, तो उसके लिए तो चौथा अधिकार लिया है उन्होंने कि जो अनादिकाल से जीव की 7 तत्वादि संबंधी, 6 द्रव्यादि संबंधी जो भूलें चली आई वो एक सामान्य रूप से वो पहले बता दी। ये तो नई यहाँ पर मनुष्य पर्याय में आकर के जो धर्म के नाम पर जो धर्मांधता धारण कर ली, समझा तो है नहीं, और अपनी अपने मान्यता के आधार पर संप्रदाय बना करके आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। चाहे वो हिंदू धर्म के नाम पे हो, चाहे मोमडन्स हो, चाहे ईसाई हो, चाहे और भी जितने मतांतर हो, और उनमें भी एक एक व्यक्तियों के अलग अलग है। तो बहुत सारे जो है ऐसी भ्रांतियाँ मिथ्या दशा में जीवन में व्यक्ति के खड़ी हो जाती हैं। जब तक वो उस अभेद वस्तु का निर्विकल्प होकर अनुभव नहीं करता तब तक वो इन पचड़ों से अलग हो ही नहीं सकता, उसको कोई नहीं कर सकता है। वो किसी व्यक्ति के नाम पर गीत गाता रहे, चाहे भगवान के नाम पर गाता रहे, पर वो रहेगा सब मूर्ख का मूर्ख, अविवेकी का अविवेकी। इसलिए यहाँ किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ना है, किसी क्रिया, बाहर की क्रिया आदि से एक संप्रदाय नहीं बनाना है। यहाँ तो अपने स्वरूप से जुड़ करके निर्विकल्प होकर के स्वाश्रय की साधना करना है, उसका नाम धर्म है। और उसमें सारे विकल्प शांत होते जाते हैं, फिर उसको उसका सम्यक ज्ञान फिर सर्व समाधान करता है। सभी की गलतियाँ उसके ज्ञान में आती हैं, कहाँ कहाँ व्यक्ति भ्रमित हो रहे हैं, कैसे कैसे धर्म के नाम पर लड़ झगड़ रहे हैं, पर बस की किसी की नहीं है। भगवान के काल में भी ये सब चलता रहा है। वो तो उस जीव की स्वयं की होनहार अच्छी हो और भाग्य से उसको सही साधक जीव मिले, और वो साधक जीव पर विश्वास लाकर अपनी मूर्ताएं तोड़ करके सही स्वरूप तक जब तक नहीं आ जाए तब तक वो नेतागिरी नहीं करे, किसी पक्षपात में नहीं पड़े, किसी व्यक्ति का एकांत से फॉलोअर नहीं बने बिना समझे होगी। इसलिए जितने लोग व्यक्तियों का पक्ष लेकर के, एक क्रिया विशेष का पक्ष लेकर के और संप्रदाय आदि बना करके अन्य लोगों के प्रति दुर्भाव आदि करते रहते हैं और अपने संप्रदाय वालों को सही मानते हैं, वे सब मिथ्या दृष्टि जानना। क्यों कि कोई संप्रदाय सम्यक दृष्टि नहीं होता। श्रीमद जी कहते हैं कोई संप्रदाय मोक्ष में नहीं जाता, उनमें से कोई बिरले जीव सत्य वस्तु स्वरूप समझकर मोक्ष में जाते हैं। इसलिए जितने भी ये सांप्रदायिकता को धारण करके संप्रदाय बनते हैं इस वर्तमान काल में, हुंडा और सर्पिल काल में विशेषकर, क्योंकि अन्य कालों में तो अन्य संप्रदाय धर्म के नाम पर बनते ही नहीं हैं। उनमें तो एक भगवान जिनेंद्र के द्वारा उपदेशित मार्ग ही सब स्वीकार करते बाहर में। अब अंदर से उनकी भूलें वो चलती यहाँ में, वो एक अलग चीज़ है, पर बाहर में किसी और व्यक्ति के आधार पर वो संप्रदाय धर्म के नाम पर नहीं बनाते। पर आज तो जगह 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 बस धर्म के नाम पर अपनी अपनी दुकानें चल रही हैं, और सामान्य व्यक्ति बेचारा करे क्या, कहाँ जाए, तो कहीं ना कहीं तो रहना ही है उसको। तो जहाँ उसको लगता है कि यहाँ अपने लिए सुविधा है उनमें शामिल हो जाता है। तो ये जो है इस प्रकार का धर्म नहीं है कि सुविधाओं में, सुरक्षाओं में शामिल होकर के वो संप्रदाय में जुड़कर और तुम धर्मात्मा बन जाओगे। यहाँ तो जब तक तुम
अंतर में अपने धर्मी आत्मा का आश्रय करके और पर्याय में निर्विकल्प हो करके स्वरूप की आराधना करके गुणस्थान प्रमाण वीतरागता प्राप्त करते हुए पूर्ण वीतराग नहीं होगे, तब तक धर्म का जीवन में तुम्हारे किसी प्रकार से कुछ भी आने वाला नहीं, भ्रम के अलावा। तो यहाँ अपने लिए अभी जो चर्चा चल रही है, यहाँ तो मुख्य रूप से जो भगवान जिनेंद्र को मानते हैं। अब देखो जिनेंद्र को मानने वालों में अभी कितने प्रकार के हो गए। श्वेतांबर, कुछ जिनेंद्र को कपड़ा वाला मानते हैं, कुछ बगैर कपड़ों का मानते हैं, और कपड़ों वालों में और बगैर कपड़ों में भी एक एक व्यक्ति के सैकड़ों मतांतर बन गए। अब अपन किसको कहें जो जिनेंद्र भगवान को मानते, जिन आज्ञा के मानते। इसलिए वास्तव में तो जिनेंद्र भगवान को मानने वाले अंदर में अपने स्वरूप का अनुभव करके जो सम्यक दृष्टि बनते वे ही है सच्चे, बाकी और कोई जिनेंद्र भगवान को नहीं मानते, उनको मानने वाले नहीं कहेंगे। और कहेंगे कदाचित तो सम्यक्त सन्मुख निष्पक्ष व्यक्ति जो बिल्कुल अब सम्यक्त के माने वस्तु स्वरूप के आधार पर जी रहा है, किसी पचड़े में नहीं है, किसी व्यक्ति का अंध फॉलोवर नहीं है, वो व्यक्ति शीघ्र, टोडरमल जी कहते हैं, तो इसी भाव में या एकाध भाव में वो स्वरूप का बोध करके सच्चा जिनेंद्र भगवान का फॉलोअर बनेगा, किसी व्यक्ति के पचड़ों में नहीं पड़ेगा। आज तो जो है जगह जगह व्यक्ति अपनी अपनी कसायों का पोषण करने के लिए जिस थोड़े किसी व्यक्ति के पुण्य का उदय विशेष है बाहर में, उस संप्रदाय में जुड़कर और अपनी कसायों के पोषण करते हैं, अपनी ख्याति लाभ पूजा के चक्कर में घूमने लगते हैं। इसलिए भाई बहुत जिम्मेदारी बनती है, जिनको अपना कल्याण करना है वो दुनिया के पचड़ों में ना पड़े, किसी व्यक्ति का पक्ष ना लेवे, वो वस्तु स्वरूप का पक्ष लेवे मतलब वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयत्न करे, और मात्र विकल्पों में ही नहीं, फिर अनुभव करे तो फिर उसके लिए सब समझ में आ जाएगा कि वास्तव में यथार्थता क्या है। जब तक अनुभव नहीं हो तब तक कोई धारणा नहीं बनाए धर्म के नाम पर। ऐसा व्यक्ति तो अपन कह सकते हैं कि हाँ ये व्यक्ति सुलट सकता है, जो ईमानदारी से सत्य का खोजी होवे तो उसको सत्य मिलता ही है, ईमानदारी से, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी प्रकार की मिथ्या धारणा के। तो अभी तक अपने लिए यहाँ पर आत्मा के जो दो पक्ष हैं, परस्पर विरुद्ध धर्म वाले, सामान्य विशेष, जिसको अपन निश्चय व्यवहार अनेक अनंत परस्पर विरोधी धर्म है। तो एक एक धर्म के एक एक जोड़े के नाम पर ऐसे अनंत क्या हो जाए, अनंत जो है भंगी बन जाएंगे इसकी, अनंत भंगी बन जाएंगे माने सप्त भंगी, अनंत भंगी नहीं। अनंत भंगी तो एक बन सकती है, कैसी? अनंत धर्मणस तत्वम पश्यन्ति प्रत्येक, एक अभेद और एक भेद में अनंत भंगी है। बाकी परस्पर विरुद्ध धर्मों के आधार पर देखा जाए तो फिर अनंत सप्तभंगी बन सकती हैं, दो दो जोड़ों के आधार पर, नित्य अनित्य, एक अनेक, भेदाभेद, ऐसे ही उसमें फिर एक एक का अकेला बोलते जाओ, ये नयों के आधार पर जो है वस्तु पूरी परस्पर विरुद्ध धर्मात्मक है। पर कथनचित एक, कथनचित अनेक, कथनचित उभय, कथनचित अनुभय, कथनचित एक अनुभय, कथनचित अनेक अनुभय, कथनचित एक अनेक अनुभय, ऐसी सब परस्पर विरुद्ध धर्मों की भंगियां साथ साथ बना सकते हो। एक अनेक भेदाभेद दो ही कहीं में, तो ये परस्पर विरुद्ध धर्म है, तो सब में भेदाभेद अब तब फिर उसमें एक साथ कहोगे तो तब वो चूंकि परमार्थ से पूरा कहा नहीं जा सकता है। तो ये जो है यहाँ अपन को अभी तक जो अपनी चर्चा हुई है कि जिसने वस्तु के एक सामान्य धर्म को, अभेद धर्म को, नित्य धर्म को ही मुख्य करके क्या उसी को ही मूल वस्तु मान लिया, और जो दूसरा पक्ष है अनेक वाला, अनित्य वाला, भेद वाला, उसको मानते नहीं हैं, और उसी के विचार करके संतुष्ट होकर के अपने आप को मानता है कि हम तो सच्चे धर्मात्मा बन गए। तो ऐसे जीवों की अनेक प्रकार की अपन ने अभी तक भ्रांतियाँ पढ़ी। अब उसके स्वच्छंदता की जानकारी के रूप में अपन यहाँ विचार कर रहे थे और उसका यहाँ निषेध कर रहे थे कि भैया देखो
ये तेरी इस प्रकार की जो स्वच्छंद मानमानी है, ऐसे मानना जानना और प्रवृत्ति करना है, ये तेरा सही नहीं है एकांत से। तो इसमें एकांत में इन्होंने क्या क्या लिया था कि जितना भी व्यवहार है वो सारा व्यवहार उसने निषेध कर दिया। जिसको अपन दूसरे रूप में यूँ कहें कि जो तथ्य और तीर्थ है, तो तीर्थ का संपूर्ण लोप कर दिया उसने। क्या कर दिया? सारे तीर्थ का निषेध कर दिया, एकमात्र तत्व की ही, और उसमें भी अभेद, तत्व में भी जो भेदाभेद पक्ष है उसमें एक अकेला अभेद सामान, उस पक्ष को इसने माना, और बाकी भेद का और उपचार आदि को इसने सर्वथा निमित्त नैमित्तिक संबंध को सर्वथा निषेध कर दिया। तो उसको यहाँ पर जो है समझाया था। ऐसा समझो कि ऐसा जैसे वो बनारसी दास जी थे ना, बनारसी दास जी जैसे भटक गए थे, समय सार को पढ़ के भ्रष्ट हो गए थे, निश्चयाभासी बन गए थे, और अब हमें कछु परिग्रह ना आए। तीनों उनके जो मित्र थे वे नग्न हो जाते थे, कपड़े उतार करके वो कहते थे अब हमें कोई परिग्रह नहीं है, अब हम मुनि हो गए। जब उनको स्वरूपचंद नाम के कोई सज्जन मिले थे और उन्होंने अनेकांश से गुणस्थान प्रमाण वस्तु स्वरूप समझाया था, तब उनकी अंदर की आंखें खुली थीं कि अरे हम तो कहाँ भ्रम में हैं। फिर सही मार्ग पर आए थे और फिर उन्होंने निश्चय व्यवहार का सही स्वरूप समझ करके अपने जीवन में सच्चे अर्थों में ज्ञानी धर्मात्मा बन करके उनने अपने जीवन को कृतार्थ किया था। ऐसे यहाँ पर उनको समझना चाहिए कि भैया जब तक तुम ऐसे अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को समझकर प्रयोजन साधने के लिए फिर अपने उस अभेद स्वरूप को ऊर्ध्व करके पर्याय में उसका आश्रय करके जब तक अपनी पर्याय में शुद्धता प्रकट नहीं करोगे, तब तक एकांश में शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, एक हूँ, सब प्रकार के भेदों से रहित हूँ अथवा अशुद्धि आदि से रहित हूँ, संसार से रहित हूँ, ये तेरी मिथ्या कल्पनाएं हैं सब। और ये सब पढ़ना लिखना, इनसे अपना क्या प्रयोजन है? तपस्रण सब निरर्थक है, सात स्वाध्याय निरर्थक है, गुणस्थान मार्गणा स्थान आदि सब मेरे में है ही नहीं। ये सब एकांश से उसने चारों अनुयोगों का माने तीन अनुयोगों का विषय झूठा, और द्रव्यानुयोग के विषय में भी दूसरा पक्ष छोड़ दिया, एक ही पक्ष उसमें से ग्रहण किया, क्योंकि द्रव्यानुयोग में भी जगह जगह निश्चयाभासी के आभास को निषेध किया है, पर वो उसने उसको माना ही नहीं। तो यहाँ तक अपन आ चुके थे कि भैया मोक्ष मार्ग में तो रागादिक मिटाने का श्रद्धान ज्ञान आचरण करवाया जाता है, वह तो विचार ही नहीं है तुझे। अपने शुद्ध अनुभव में, अनुभव माने झूठा, विचारों में मात्र अकेले, अपने शुद्ध अनुभव में ही अपने को सम्यक दृष्टि मानकर अन्य सब साधनों का निषेध करता है। शास्त्र अभ्यास करना सब निरर्थक बतलाता है। द्रव्य गुण द्रव्यादिक की तथा गुणस्थान मार्गणा स्थान आदि त्रिलोक आदि के विचार विकल्प ठहराता है। तपस्या आदि को वृथा कहता है। क्लेश करना वृतादि के लिए क्या मानता है? बंधन में पड़ना मानता है। पूजन आदि कार्य शुभ भावों को ही जानता है। इत्यादि सर्व साधनों को उठाकर प्रमादी होकर परिणमित होता है। अब उसको हेतु युक्ति तर्क दे करके और समझा रहे कि भैया अगर ऐसा हो गए तो मुनिराज तो छठवें सातवें गुणस्थान में रहते हैं, जब भी निर्विकल्प नहीं रह पाते हैं तो विकल्पों में भी स्वाध्याय आदि करते हैं। कहाँ लगाए उपयोग? और तू इतने ऊंचा तो तू केवली तो बन नहीं गया कि तू कह रहा है कि अपन को भी कुछ नहीं करना। ऐसे उसकी सारी ऐसी स्थितियों का निषेध करके और फिर उसने एक दूसरा पक्ष दिया था, माने अनेकांत से वस्तु स्वरूप की यहाँ सिद्धि की थी। फिर उसने एक और शास्त्रों का रेफरेंस दे करके दूसरा जो है अपना तर्क प्रस्तुत किया था। माने ऐसा सोचो ये कि टोडरमल जी के सामने ही प्रश्नोत्तर हो रहा है उस निश्चयाभासी की। जैसे वो स्वरूप चंद जी से वो तुम्हारे बनारसी दास जी मिले थे तो ये आपस में चर्चा कर रहे हैं। ये जो निश्चयाभासी है ये पंडित जी समझा रहे हैं उसको, ये और वो अपने अपने तर्क प्रस्तुत कर रहा है उनके सामने। तो तू कहेगा तू ऐसा कह रहा है तो तेरा ये तो ये है, तो ये आपस में उनको समझा रहे हैं आपस में। तो इस प्रकार से ये पंडित जी का जो है कोई वो कहेगा मतलब कोई प्रवचन में नहीं, वो तो पंडित जी से ही चर्चा में कर रही बातें कर रहा है कि जो है ऐसा तो फिर ऐसा क्यों लिखा शास्त्र में, फिर ऐसा क्यों लिखा शास्त्र में, फिर ऐसा क्यों लिखा, ऐसा भी तो लिखा। एक पक्ष वो अपना सब जगह प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर भी उसने एक प्रस्तुत किया था। पद्मनंदी पंचविंशति का एक तर्क दिया था उसने। क्या कहा था
कि आत्मस्वरूप से निकलकर बाह्य शास्त्रों में बुद्धि विचरती है, सो वह बुद्धि व्यभिचारिणी कहा है। तुम कह रहे शास्त्र पढ़ने चाहिए और ये करने चाहिए वो करने चाहिए, और ये तो लिखा शास्त्रों में कि ये तो शास्त्रों में विचरण करे बुद्धि, तो वो तो व्यभिचार है, वो तो क्या है, हरामजादगी पना है, अनुभव प्रकाश के आधार पर कहें तो। तो कहते भैया तू की विवक्षा नहीं समझता है, वो बात भी है पर वो की विवक्षा दूसरी है, किस भूमिका वाले को है। भाई जहाँ जहाँ तेरे लिए जो चीज़ योग्य है वही बाद में अयोग्य हो जाती है, पर तू उस विवक्षाओं तो समझता नहीं है। तो कहते वो बात तो तू जो कह रहा है यह तो सत्य है, बुद्धि तो आत्मा की है, उसे छोड़कर परद्रव्य अर्थात शास्त्रों में अनुरागनी हुई, उनमें उसमें राग किया, तो उसे तो परमार्थ से व्यभिचारिणी ही कहा जाएगा। मैंने देखो ऐसा है, अपन ने योगसार पढ़ा होगा, उसमें लिखा है कि पुण्य पाप को तो पाप सारी दुनिया कहती है, पर पुण्य को भी पाप जानने वाले कोई बिरले होते हैं। क्या अर्थ हुआ कि परमार्थ से तो कसाय मात्र आत्मा के अकल्याणकारी है, चाहे तीव्र कसाय हो चाहे मंद कसाय, ये परमार्थ की बात है। परंतु जो अपन को तुलना करना है वे कसायों में और साधक दशा में, तो साधक दशा में क्या होगा, एक साथ तो पूर्ण व्यक्ति या तो मिथ्या दृष्टि माने तू और या पूर्ण सिद्ध माने, इसके बीच की दशा तो तूने सब छोड़ ही दी। भाई साधक दशा भी तो होती है कि कुछ भीतरागता होती है, कुछ सरागता, तो कुछ सरागता में तीव्र कसाय के काम नहीं होते, सहचर भूत में मंद कसाय के कार्य चलते हैं। और तूने तो क्या लगा दिया कि एकांत से वो दोस्त तो ज्ञानी भी उसको मानते हैं। जो मुनिराज होते हैं भावलिंगी संत, वे महाव्रत आदि का अपने जीवन में पालन करते हुए भी उसे परमार्थ से उपाधि नहीं मानते, पर व्यवहार में उसको क्या साधना के सहचर भूत होने से उसको उचित मानते हैं, उस समय जरूरी मानते हैं, उसके बिना ऊपर की साधना उनकी हो ही नहीं सकती। तो ये तो साधक दशा की मजबूरी है। वो जानते हैं कि स्वरूप की आराधना ही हमारे लिए जरूरी है, पर ये हमारी अभी मजबूरी है, तो उस मजबूरी में अभी इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। पर ये तो वो समझते नहीं कुछ भी, ये तो स्वच्छंदाचारी, उसके लिए स्वरूप की परिणति तो प्रकट हुई नहीं, वो तो शुद्ध स्वरूप को ही पूरा परमार्थ स्वरूप मानकर और बस ये सब विकल्प सब झूठे, स्वरूप का आश्रय तो हुआ नहीं, सिर्फ विचार में ही अपने उस शुद्ध स्वरूप के विचार करके मानता है ऐसा कि बस यही आत्मा हूं मैं, ऐसी श्रद्धा, ऐसे ही जानना और ऐसे विचार कर लेना बार बार, तो हो गई लीनता, होगा रत्नत्रय। इसमें आगे दिया हुआ है, वो अभी चलेगा क्रम से। तो अभी तो ये बता रहा है कि भैया तू विवक्षा नहीं समझता है शास्त्रों की, और तुझे साधना का बोध नहीं है कि कहाँ साधना में कौन सी परिस्थिति में कितना कितना बाहर का अवलंबन छूटता है और बाहर का अवलंबन कौन कौन सा छूटता है, कौन कौन सा ग्रहण होता है। तुझे अभी कुछ भी होश नहीं है, इसलिए तू सिर्फ अकेले सामान्य से अपने आप को धर्मात्मा मान रहा है, सच्चा मान रहा है, और तुझे कुछ पता नहीं। क्यों कि सामान्य से विशेष बलवान होता है और तुझे उसका कोई खबर ही नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं कि भाई देखो, अभी अपन ने कल यहाँ तक पढ़ा था कि जो पद्मनंदी पंचविंशतिका में ऐसा कहा है, वो तो भाई क्या है, सद्बोध चंद्रोदय अधिकार की बात है। जैसे नियम सार में एक शुद्ध भाव अधिकार है और भी अधिकार है बहुत, उसमें सोपयोग अधिकार भी है और भी बहुत अधिकार है। तो जिस अधिकार में जिस विषय को बताना है तो उस विषय में तो वही बताएंगे ना। तो व्यवहार चारित्र में व्यवहार स्वरूप बताएंगे, निश्चय शुद्ध भाव अधिकार में शुद्ध बात ही बताएंगे उसमें। तो अब जो लोग एकांत से निश्चयाभासी हो जाते हैं तो वे वह शुद्ध भाव अधिकार के अलावा दूसरा कुछ लेते ही नहीं है। अरे अगर ऐसा होता तो पूरा ग्रंथ आचार्य देव भी तो तुमसे ज्यादा समझदार थे कि तुम्हारे जैसे मूर्ख थे भी। अगर इतने जरूरी होता तो काय को लिखते वो इतना पूरा। इसलिए भाई देखो यहाँ कहते हैं कि अब उसको खुलासा कर रहा है कि भाई ये बात तो ठीक है, परंतु
जैसे स्त्री शीलवती रहे तो योगी है। शीलवती माने पूर्ण ब्रह्मचारिणी, बिल्कुल भी माने शादी नहीं करे वो, ये इसका नाम है यहाँ पर शीलवती। और ना रहा जाए तब उत्तम पुरुषों को छोड़कर क्या करे वो, माने अच्छे लोगों के साथ शादी आदि करके फिर वहाँ ना रहे। और चांडाल आदि का सेवन करने से तो वो अत्यंत निंदनीय होगी। जैसे अपनी परिणति स्वरूप में रहे तो श्रेष्ठ ही है, और स्वरूप में नहीं रहे और शुभ भावों में भी नहीं रहे और फिर अशुभ में चली जाए तो ये बहुत निंदा की योग है। तो कहते अत्यंत निंदनीय होगी। उसी प्रकार, ये तो दृष्टांत है, सिद्धांत, उसी प्रकार बुद्धि आत्म स्वरूप में प्रवर्ते तो योगी है। और ना रहा जाए तो प्रशस्त शास्त्र आदि परद्रव्यों को छोड़कर अप्रशस्त विषय आदि में लगे तो महानिंदनीय ही होगी। तो कहते मुनियों की भी बुद्धि स्वरूप में बहुत काल नहीं रहती, तो तेरी बुद्धि कैसे रहे? तू तो अभी मुनि है ही नहीं है? तेरा तो अभी सम्यक दृष्टि का ही ठिकाना नहीं, एकांती दृष्टि तेरी, तो कैसे रहे? इसलिए शास्त्र अभ्यास में उपयोग लगाना योग्य है। तथा यदि द्रव्यादिक के और गुणस्थान आदि के विचार को विकल्प ठहराता है, सुविकल्प तो है, ये तो हम भी जानते हैं, परंतु निर्विकल्प उपयोग ना रहे तब इन विकल्पों को ना करे तो अन्य विकल्प होंगे, वे बहुत रागादि गर्भित होंगे। तथा निर्विकल्प दशा सदा छद्मस्त की रहती नहीं है, क्योंकि छद्मस्त का उपयोग एक रूप उत्कृष्ट रहे तो अंतर्मुह से ज्यादा रहता नहीं। तथा तू कहेगा, अब तू उनकी तरफ से कह रहा है कि तू मुझसे और आगे ये कहेगा, हम बता रहे थे क्या कहेगा तू, तो कहते हैं तू कहेगा कि मैं आत्मस्वरूप ही का चिंतन अनेक प्रकार से किया करूँगा। तो सामान्य चिंतन में तो अनेक प्रकार बनते नहीं हैं, सामान्य तो एक ही प्रकार होता है, विशेष में होते हैं अनेक प्रकार। तो कहते हैं सामान्य में चिंतन है तो अनेक प्रकार बनते नहीं हैं, और विशेष करेगा तो द्रव्य गुण पर्याय गुणस्थान मार्गण स्थान शुद्ध अशुद्ध अवस्थाएं इत्यादि विचार करेगा, है इत्यादि विचार करेगा। और सुन केवल आत्मज्ञान ही से तो मोक्ष मार्ग होता नहीं है। क्या कह रहे? केवल आत्मज्ञान का मतलब अकेले मात्र आत्मा का ही जानकारी, ज्ञान माने ऐसा अनुभव नहीं, मात्र अपने वो भी एक पक्ष, और वो आत्मा की अकेली जानकारी माने वो अपना द्रव्य स्वभाव सामान्य स्वभाव। तो कहते उस ज्ञान की जानकारी तो मोक्ष मार्ग है नहीं। 7 तत्वों का सिद्धांत ज्ञान होने पर तथा रागादिक दूर करने पर मोक्ष मार्ग होता है, मोक्ष मार्ग होगा। 7 तत्वों के विशेष जानने को जीव अजीव के विशेष तथा कर्म के आश्रव बंध आदि के विशेष अवश्य जानने योग्य हैं, जिनसे सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति होती है। और पश्चात रागादिक दूर करना, सो जो रागादिक बढ़ाने के कारण हैं उन्हें छोड़कर जो रागादिक घटाने के कारण हो वहाँ उपयोग को लगाना। सो द्रव्यादिक और गुणस्थान आदिक के विचार रागादिक घटाने के कारण हैं, इनमें कोई रागादिक का निमित्त नहीं है, इसलिए सम्यक दृष्टि होने के पश्चात भी यहाँ ही उपयोग लगाना। किसी पर द्रव्यानी होता है उसका द्रव्य स्वभाव का आपने प्रश्न किया था ना। तो यहाँ पर कहते हैं भाई देखो, श्रीमद जी का एक वचन है, क्या वचन है? अनेकांत पण सम्यक एकांत एवं निज पदनी प्राप्ति सिवाय अन्य हेतु उपकारी न थी। तो क्या अर्थ होता है उसका?
कि जो अनेकांत माने व्यवहार है, वो व्यवहार यानी भेद का पक्ष अभेद वस्तु की सिद्धि करने के लिए हो तो वो अनेकांत उपयोगी है, और उस भेदों से व्यवहार से अभेद की निश्चय की सिद्धि ना की जाए तो उस अनेकांत का या व्यवहार की कोई उपयोगिता नहीं है। पर दूसरा पक्ष ये भी है साथ में कि एकांत पण सम्यक अनेकांत ये बात निज पदनी प्राप्ति सिवाय अन्य हेतु उपकारी नथी। क्या कहा? सामान्य भी अगर विशेषों को लिए हुए नहीं है, उससे उसको गर्भित नहीं करता है और एकांत से अकेले सामान्य को मानता है, तो ऐसा निश्चय भी कोई काम का नहीं है मोक्ष मार्ग। वो भी क्या हो गया? एकांत हो गया वो। तो ना तो एकांत से निश्चय उपयोगी है, ना एकांत से अनेकांत व्यवहार उपयोगी है। माने अनेकांत भी सम्यक एकांत को लिए हुए है और एकांत भी सम्यक अनेकांत को लिए हुए है। ना एकांत से अनेकांत उपयोगी है, ना एकांत से एकांत उपयोगी है। एक दूसरे के बिना होती नहीं है। भेद भी अभेद को लिए हैं और अभेद भी भेद को लिए हुए। और अगर अभेद से भेद को नहीं मानता है तो तेरा वो अभेद सब झूठा है, मिथ्या है। तो जो लोग दृष्टि के विषय को मानकर और अनेकांतात्मक ज्ञान के विषय को नहीं मानते, उनकी दृष्टि का विषय मिथ्या जानना। क्यों? कि दृष्टि का विषय सम्यक ज्ञान में प्रकट होता है और सम्यक ज्ञान में वस्तु का जैसा स्वरूप है वो ज्ञात होता है। एकांत से दृष्टि का विषय अकेला सामान्य बोल के और अनेकांत वस्तु का निषेध किया जाए, वस्तु को वैसा नहीं माना जाए, तो वो तेरे दृष्टि का विषय मिथ्या दृष्टि का विषय है, सम्यक नहीं है। दृष्टि का विषय लेकर के वर्तमान में एक बहुत भ्रांतियां हैं। अपन तो दृष्टि का विषय है अपन तो, और दृष्टि का विषय, ज्ञान का विषय कौन है? तेरे पिताजी है फिर है भाई। ज्ञान का विषय, ज्ञान तो अनेकांतात्मक होता है, एकांत तो होता है वो ज्ञान ही नहीं है। फिर ज्ञान में तो अनेकांत है और सम्यक एकांत है। फिर अज्ञान में तो एकांत, सम्यक एकांत तो सम्यक अनेकांत। तो जो लोग ऐसी दृष्टि के नाम पर आज सामान्य में विशेष को नहीं मानते हैं गर्भित, वे सब उनकी दृष्टि का विषय भ्रम रूप है, ऐसा समझना। उनने दृष्टि के विषय को समझा ही नहीं है। तो अगर सामान्य विशेष को लिए नहीं है, सारे गर्भित हैं उसमें विशेष, वो तो गौण किए गए हैं, ना कि उनका अभाव किया गया उसमें से। तो ऐसा अपने लिए यहाँ कहते हैं भाई, जब तक विशेषों से सामान्य समझकर, सामान्य का आश्रय करके और विशेषों में विशेष शुद्धि करना है अपन को, विशेषों की विशेषता पैदा करना है। अभी तक विशेषों में क्या चल रहा है? जन साधारण जैसी विपरीतता चल रही है। तो वो सामान्य का आश्रय तो बोलवे के लिए नहीं है, धारणा के लिए मिथ्या नहीं है, और वो मात्र संप्रदाय बनाने के लिए नहीं है। वो दृष्टि का विषय तो पर्याय की शुद्धि के लिए है, और वो आश्रय करके पर्याय में शुद्धि करो तो वो दृष्टि का विषय तुमने सही समझा। और अकेला मात्र गप्पाष्ट के लड़ाते रहो और सामान्य जनता को भ्रमित करते रहो, ये तुम्हारी बहुत दुर्दशा होगी। आगे जैन धर्म तुम्हें मिलेगा नहीं, समझ रहे ना। सामान्य जनता में तुम अपना धर्म के नाम पर लौकिक स्वार्थ साधने के लिए किसी व्यक्ति के नाम पर और इस प्रकार से सामान्य जनता को भ्रमित करते रहो, तो ये तुम्हारे अकल्याण के लिए है। जनता तो समझदार होगी तो तुम्हें मूर्ख समझ के छोड़ देगी, वो तुम्हारी बात मानेगी भी नहीं, समझ रहे ना। और किसी ज्ञानी ने ऐसा दृष्टि का विषय बताया भी नहीं, समझ रहे ना। जितने ज्ञानी होते हैं वे तो सम्यक प्रकार से निरूपण विवक्षाओं से करते हैं। उन्हें ज्ञानियों की एक बात पकड़ ली, कुंद आचार्य की 2-4 गाथाएं रट ली, और इसके बाद बागी कुंद आचार्य की सब गाथाएं अपन को कुछ मतलब नहीं है उनसे। उनने तो सभी गाथाओं में दृष्टि के विषय को निकाला, अनेकांत में से सम्यक एकांत निकाला, और निकलता ही है भाई। अनेक वस्तु अगर सामान्य विशेषात्मक में से तुम प्रयोजन साधने के लिए उसको मुख्य नहीं करो तो तुमने वस्तु समझी नहीं है। और फिर अब तुम अकेले वो दृष्टि के विषय पे तो अकेले तुम्हारी वृत्ति अकेली टिकेगी नहीं, गुणस्थान प्रमाण तुम्हें होश नहीं,
पूर्णता के लक्ष्य से अगर तुमने दृष्टि के विषय को नहीं अपनाया तो तुम्हारा मिथ्या ही है मानना। आगे के लिए तुम्हारे लिए छटपटी नहीं है, उतने में संतुष्ट हो गए और नेतागिरी करने लगे तो कर लो, थोड़े दिन आगे है। इसलिए भाई देखो, यहाँ पर अपन को बहुत सावधानी की जरूरत है। और अगर तुमने अपने स्वरूप को समझ के स्वरूप आराधक बनोगे तो किसी व्यक्ति के एकांत फॉलोवर नहीं बनोगे, अनंत ज्ञानियों का बहुमान तुम्हारे हृदय में होगा। और तुम अभी इतने समझदार नहीं हो कि तुम ठेका ले सकोगे यही अकेले ज्ञानी होंगे और कोई ज्ञानी नहीं हो सकता इस काल में। जो लोग इस प्रकार से बातें करते हैं उनकी बहुत भ्रमित बुद्धि है और उनका कोई ना कोई स्वार्थ साधने का लक्ष्य है, समझ लेना। ज्ञानी कभी ऐसा नहीं कहता है एक व्यक्ति ही ज्ञानी हो सकते, बाकी कोई नहीं हो सकते। इसलिए उनको तो अनंत ज्ञानियों को बहुमान होता है। सम्यक दृष्टि के लक्षणों में दिया है, सुयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथा पैत कैतवा प्रतिपत्र यथा योग्यम वात्सल्यम अभिलप्यते। साधर्मी से बिना कपट के सत्य हृदय में सद्व्यवहार यथा योग्य पद विनय आदि। जो जिस गुण स्थान में जो ज्ञानी हो उसका यथायोग विनय करना, ये समझ लेना कि तुम्हारा सम्यक ज्ञान है। और अगर तुम एक को तो काल्पनिक रूप में ज्ञानी मान करके और जिस भूमिका में नहीं है उसका भगवान जैसा बहुमान करो और बाकी ऊपर के गुण स्थानों का तुम्हें होश ही नहीं है तो तुम किसी को ज्ञानी मानो ही नहीं। अकेले क्षयोपम ज्ञान से बोलने के कारण से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता है। 11 अंग 9 पूर्व तक का आज ज्ञान किसी के पास है अभी नहीं। तो कोई क्षयोपम ज्ञान में विशेष बड़ा चढ़ा हो है और पुण्य का उदय हो तो समझ लेना कि वो ज्ञानी नहीं बन जाएगा कोई। अगर ज्ञानी होगा तो वो ऐसा मानेगा भी नहीं कि हम विशेष हैं, वो तो अनंत ज्ञानियों का बहुमान करेगा। अपने से बड़ों के लिए वो कहेगा भैया हम तो उनके दासानुदास हैं, हमें ऐसे नहीं है कि हमें तुम उनसे श्रेष्ठ मानो। और अगर वो अपने को उनसे वो श्रेष्ठ मनवाता है वो तो दम भी मिथ्या दृष्टि है, वो तो है ही नहीं ज्ञानी। इसलिए प्रत्येक जीव की जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा पुण्य का उदय हो, 2-4 मूर्ख तुम्हें मिल जाएं तुम्हारे फॉलोवर, तो उनके दम्भ में तुम मूल धर्म से और वस्तु स्वरूप से और अनंत ज्ञानियों से कटके अपनी नई जो है एक क्या बना करके क्या है एक संप्रदाय और संतुष्ट मत हो जाना। और ऐसे विचार भी नहीं करना। पहले तो अनंत ज्ञान जीवों के प्रति तुम्हें सबके प्रति आत्मीयता रखना, क्योंकि सब जीव परमार्थ से एक समान है। और पर्याय में गुणस्थान प्रमाण जो जिस भूमिका में है उसकी उस भूमिका अनुसार बहुमान करना। टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक से शिक्षा लेना चाहिए। पहले अधिकार में उन्होंने सारे ज्ञानियों से लेकर के नीचे तक के यथायोग जो विनय करने लायक है उन सब की विनय करके है, पंच परमेष्टियों की, 20 तीर्थंकरों की, वर्तमान में विशेष जो हुए हैं उनकी, फिर अलग अलग, फिर एक एक की अपनी उनकी भूमिका अनुसार सबका यथा योग, मुनि, अर्जिका, श्रावक, श्राविका, यथा योग जिनकी विनय करने लायक है उन सबकी विनय करके अब हम आगे के लिए भगवान जिनेंद्र के जो उपदेश दिया है उसी में से आपको कुछ कहेंगे। उनने दृष्टांत दिया कि भैया हम अब हैं तो नहीं है उस लायक, परंतु जब कोई मास्टर क्लास में नहीं हो और उन्हीं विद्यार्थियों में कोई थोड़ा मॉनिटर बनने लायक समझदार हो तो क्लास को वो संभाल लेता है। तो हम तो अब विद्यार्थियों में से ही क्लास को एक संभालने की स्थिति में है। हम कोई अभी मास्टर नहीं है। इतनी विनम्रता और आज थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है लोगों को और मैं बड़ा और बाजार सकरा। तो देखो अब चूंकि ये तो क्या है बोलने में आ गया, परंतु परिस्थिति देख करके बोलना मजबूरी है। जिस समय जो परिस्थिति चलती है तो उस परिस्थिति जिनकी होनहार अच्छी होगी तो कदाचित समझ लेंगे भैया ये कोई कसाई से नहीं बोल रहे हैं, ये वास्तविकता बोल रहे हैं। और अपनी गर्दन झुका के देखो अंदर में अपने गरेबान में, अपने अंदर खुद परीक्षा करो कि क्या तुम्हारे जीवन में टोडरमल जी ने लिखा हर अध्याय में कि हमने जो दोष बताए तो ऐसे दोष तुम्हें अपने में देखें तो देखना, दूसरों में देख के कसाई मत होते रहना।
तो अगर अपने में ऐसी गलती हो तो देख के निकालना। ये भगवान जिनेंद्र का उपदेश है, ये किसी व्यक्ति के घर का नहीं है, वस्तु का स्वरूप है। तो देखो कहाँ तक आ गए अपन। तो ये कह रहे हैं कि केवल अकेले शुद्ध आत्मा का ज्ञान करने से तो मोक्ष मार्ग होता नहीं है। 7 तत्वों का श्रद्धान ज्ञान होने पर, रागादिक दूर करने पर मोक्ष मार्ग होता है। तो 7 तत्वों के विशेष जानने को जीव अजीव के 7 तत्वों के विशेष काय में आते हैं। ये तो उसके विशेष तो उनकी पर्याय हैं दोनों की। द्रव्य संग्रह में अपन ने पढ़ा है, आसव बंधन संबर निज्जर मुखो सपुण्य पावाजी जीवाजीव विशेषा ते भी समासेण पवनाम, उनको भी हम अब कथन करते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा जो है वे अवश्य जानने योग्य हैं, जिनसे सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति हो, और वहाँ पश्चात रागादिक दूर करना। सो जो रागादिक बढ़ाने के कारण हैं उन्हें छोड़कर जो रागादिक घटाने के कारण हो वहाँ उपयोग को लगाना। सो द्रव्यादिक और गुणस्थानादिक के विचार रागादिक घटाने के कारण हैं, इनमें कोई रागादिक का निमित्त नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि होने के पश्चात भी, क्या कह रहे, सम्यक दृष्टि होने के पश्चात भी यहाँ ही उपयोग लगाना, और सम्यक दृष्टि लगाते हैं। ये तो उपदेश है और वो वस्तु स्वरूप है। फिर वह कहता है, कौन कहता है, वो उसके सामने खड़ा हुआ है। अब ये तुम्हें समझा रहा है कि जो निश्चयाभासी हमें मिला था वो हमें ऐसे ऐसे तर्क देता था। तो ये टोडरमल जी तुम्हें बता रहा है कि तुम में हो ऐसे, तुम समझ लेना। टोडरमल जी के सामने जो निश्चयाभासी आया था उससे उनकी जो चर्चा हुई थी वो उन्होंने यहाँ लिखी है। तो फिर वह कहता है कि रागादि मिटाने के कारण हो उनमें तो उपयोग लगाना, परंतु त्रिलोकवर्ती जीवों की गति आदि का विचार करना, कर्म के बंध उदय सत्तादिक के बहुत विशेष जानना, तथा त्रिलोक के आकार प्रमाण आदि जानना इत्यादि विचार क्या कार्यकारी हैं। चलो जीवादिक प्रयोजनभूत हैं उनकी बात लो, पर इनसे क्या अपना होना है। उत्तर, इनके भी विचार करने से रागादिक बढ़ती नहीं है, क्योंकि वे गे इसको इष्ट अनिष्ट रूप नहीं है, इसलिए वर्तमान रागादिक के कारण नहीं है। तथा इनको विशेष जानने से तत्व ज्ञान निर्मल हो, इसलिए आगामी रागादिक घटाने के ही कारण हैं, इसलिए वे भी कार्यकारी हैं। फिर वह कहता है, क्या कहता है, स्वर्ग नरकादिक को जाने वहाँ तो राग द्वेष हो जाते, क्योंकि बहुत पढ़ रहे ना शास्त्र ने। तो अब तुम कह रहे कि उतने रागादिक नहीं होते, और कहते हैं रागादिक तो होते, स्वर्ग में जावे की इच्छा हो, जो नरक में जाने का हमें बुरा लगेगा तो उससे द्वेष करेंगे, तो उतने रागादिक होने के कारण तो है ये सब स्वर्ग नरक आदि। उसको समाधान दे रहे, ज्ञानी के तो ऐसी बुद्धि होती ही नहीं है, उसको तो स्वर्ग नरक आदि जावे को भाव होते ही नहीं है कि नरकों में नहीं जाने और स्वर्ग में जाने। वो तो अपने स्वरूप में जावे के लिए पढ़ रहा सुन रहा है। तो ऐसी बुद्धि ज्ञानी के तो होती नहीं है, और अज्ञानी के होती है। तो कहते वहाँ वो अगर मान लो अज्ञानी को ऐसा भी बुद्धि भी हो जाएगी तो वहाँ वो क्या करेगा कि अगर अब नरक नहीं जाने हैं तो पाप को छोड़ेगा, और स्वर्ग जाने हैं तो पुण्य के कार्यों में लगेगा। तो कहते वहाँ भी उसके रागादिक तो घटेंगे ही ना। नरक जावे के लाने बहुआरम परिग्रह और स्वर्ग जावे के लाने त्याग चाहिए, अल्पारम परिग्रह चाहिए, मनुष्य पर्याय देव पर्याय के लाने तो त्याग बुद्धि चाहिए। क्यों कि सराग संयम संयमा संयम अकाम निरंजरा बाल तपांसी, अगर तुम ये तो सब छोड़ना पड़ेंगे ना। तो कहते हैं कि वहाँ पर भी अगर उसको स्वर्ग जाने का भाव होगा तो पाप तो छोड़ेगा, तो वहाँ तो कसाएं और घटेंगी ना, तीव्र कसाएं तो नहीं होंगी। फिर वह कहता है कि शास्त्र में ऐसा उपदेश है कि प्रयोजनभूत थोड़ा ही जानना कार्यकारी है, इसलिए बहुत विकल्प कार्य के लिए करें हम। तुम्हारे जैसा तो नहीं है, वो देख लेना, तुम अपने मिला लेना। वो टोडरमल जी को जो मिला था वो कहीं तुम्हारी तो नहीं थे कोई ऐसी तुम्हारे जैसा मित्र हुए। तो देखो आगे क्या कह रहे हो। फिर वह कहता है कि शास्त्र में ऐसा उपदेश, हाँ थोड़ा जानना, ज़्यादा विकल्प क्यों करें। तो उत्तर दे रहे टोडरमल, जो जीव अन्य बहुत जानते हैं और प्रयोजनभूत को नहीं जानते,
अथवा जिनकी बहुत जानने की शक्ति नहीं है उन्हें यह उपदेश है, तथा जिसकी बहुत जानने की शक्ति हो उससे तो यह नहीं कहा कि बहुत जानने से बुरा होगा। जितना बहुत जानेगा उतना प्रयोजनभूत जानना निर्मल होगा, क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहा है, सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत। सामान्य जानकारी से विशेष जानकारी श्रेष्ठ है। क्यों? कि सामान्य में अपन को पता ही नहीं पड़ेगा क्या कह रहे जी। इसका अर्थ यह है कि सामान्य शास्त्र से विशेष जानकारी करना बलवान है। विशेष से ही अच्छी तरह निर्णय होता है, इसलिए विशेष जानना योग्य है। माने भाई देखो किसके लिए लिखा कि जो अपन को आवश्यक चीज़ें हैं ऊपर तो पहले दो नहीं है, पैसा तुम्हारे पास सीमित है और बाजार गए तो अब तुम कहा है कि सस्ती चीज़ें मिल रही कौन सी बिलासता की, तो तुम भी पूछने लगी और तुम्हें अब घर में खावे को है नहीं है भाई, तुम्हें जो जीवन के लिए खावे पीवे की सब्जी भी चाहिए भी तो तुमने पूछी नहीं, और तो दूसरी चीज़ें बिलासता की बहुत सस्ती बिक रही, अब भी उनके बारे में तुम रेट पूछ रहे और भी खरीदने की इच्छा होने लगी, तो क्या हुई है तुम्हारा है? तो ऐसे ही अभी तुम्हारी बुद्धि कम हो तो पहले प्रयोजनभूत शास्त्रों को समझ करके अपनों कल्याण के मार्ग में लगना। और तुम्हारे पास अब मान लो तुमने 7 तत्व प्रयोजनभूत समझ लाए और पैसा बहुत है, तो अब कछु चीज़ें ऐसी भी होते कि तुम्हें वे भी उपयोगी है, रख लो काम में आएंगी। तो यहाँ पर कहते भाई देखो ये सब चीज़ें तुम समझने चाहिए, ज़्यादा हमारा ने तुम तर्क दे करके और बचवे को प्रयत्न मत करो, अपनी मूर्खता का पोषण मत करो। तथा वह तपस्या को वृथा क्लेश ठहराता है, सो मोक्ष मार्गी होने पर तो संसारी जीवों से उल्टी परिणति चाहिए। संसारियों को इष्टनिष्ट सामग्री से राग द्वेष होता है, इसके राग द्वेष नहीं होने चाहिए। वहाँ राग छोड़ने के अर्थ ज्ञानी क्या करता है, इष्ट सामग्री भोजन आदि का त्यागी होता है। काय के लिए? राग छोड़वे के लाने, अपने लाने आसक्ति हो रही भोजनों में बहुत सारी ऐसी, तो अपनी राग छोड़वे के लाने अपन छोड़ेंगे उसको, जिन जिन चीज़ों में विशेष आसक्ति हो रही, तो कहते हैं उसका त्यागी होता है। और द्वेष छोड़ने के अर्थ अनिष्ट सामग्री अनशन आदि को अंगीकार करता है। क्या करता है? भूखे रहने के लिए स्वीकार करता है। क्यों? कि भैया ये सब चीज़ें तो अपने लाने शरीर के निमित्त से थी, और अगर अपन को इन्हीं में इतनी आसक्ति हो गई कि अपन इनके नहीं मिलने पर और मिलने पर जो है अपन वही में उलझे हैं, तो कहते हैं इनको अपन छोड़ के देखो, क्योंकि आत्मा तो इनसे पृथक है। तो आगे देखो उसका हेतु दे रहे क्यों ऐसा करने चाहिए। क्यों? कि स्वाधीन रूप से जब तुम ऐसा साधन कर लोगे तो पराधीनता में जब पाप आदि का उदय आएगा तो इष्ट अनिष्ट सामग्री मिलने पर भी राग द्वेष नहीं होंगे। जब बुद्धिपूर्वक तुम उपवास कर लोगे तो कभी भूखों मरना पड़ेगा तो उसमें भी परिणाम नहीं बिगाड़ोगे, नहीं तो उस दिन तुम मरोगे, अब मर गए हम अब क्या करें, आर्थ ध्यान करोगे। इसलिए पहले भोजन तुम खुद बुद्धिपूर्वक रखो है और छोड़ के आज हम भोजन नहीं करेंगे, और फिर सहज रह के देखो। क्यों? कि भोजन तो तुम्हें छूट रही है, और छूटो छुटाव है, शरीर के लाने हैं, तुम्हारे लाने थोड़ी है। तो अब ये अगर तुम्हारे लिए अनुकूलताएं और प्रतिकूलताओं में तुम सहज नहीं रह पा रहे, तो ये बताओगे तुम शरीर छूटने पर तुम कैसे सहज रह पाओगे, कैसे समाधि करोगे? आर्त ध्यान करके मरोगे, दुर्गति के पात्र होगे। और यहाँ पर भी अनुकूलताओं में जीने की आदत पड़ गई, दिया है आचार्यों ने भगवती आराधना वगैरह में, कि अनुकूलताओं में भाई गई भावनाएं प्रतिकूलताओं में विस्मृत हो जाती हैं, सब भूल जाता है व्यक्ति। का अगर उसने अनुकूलताओं में तो बहुत धर्म करो है, बड़ा धर्मात्मा दिखा है, और तन कहीं प्रतिकूलता आ जाएगी तो समझ में आ जाएगा कि भैया संभालो अपनी कंठी माला, भूखे भजन न होए गोपाला। तो जी ऐसे गोपाल नहीं है कि भूखे भजन नहीं हो गए, कहते तो तुम्हारे चाहे पेट भरा हो चाहे भूखे रहो, पर गोपाल की भक्ति छोड़ोगे तो जाओगे दुर्गति में। है? तो ये जो है इन सारी चीज़ों को जो है देखो, जब तक नहीं समझोगे तब तक अपन अपने आप में अपनी मिथ्या कल्पनाओं से झूठी
प्रकार से अपने आप को विचार आदि करके कुछ धर्मात्मा मान के, कुछ ऊंधी सूदी क्रियाएं करके अपने को धर्मात्मा मान के बैठ जाएंगे, और जब समय आएगा तो वे सब तुम्हारी सब छूट जाएंगे और तुम्हारे कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए यहाँ कहते हैं कि जब इस प्रकार से इष्टनिष्ठ सामग्री में तेरे लिए राग द्वेष नहीं हो और तू सहज अपने स्वभाव के आश्रय से ज्ञाता दृष्टा रहे, तो कहते वो साधना है। तो कहते बुद्धिपूर्वक ज्ञानी तो इस प्रकार से अभ्यास करते हैं पहले, तो होना तो ऐसा चाहिए है, परंतु तुझे अनशन आदि से द्वेष हुआ, इसलिए उसे क्लेश ठहराता है। जब यह क्लेश हुआ तब भोजन करना सुख स्वयमेव ठहरा और वहाँ राग आया, तो ऐसी परिणति तो संसारियों के मिथ्या दशा में पाई ही जाती है। तूने मोक्ष मार्गी होकर के क्या किया? विनोद भाई आ रहा समझ में है कि भूख लग रही है? भूख किसको लगती? तुम्हें लगती कि शरीर को लगती? ज्ञान होता है तो लगना थोड़ी कहलाता है, वो जानना कहलाता है। तुम तो कह रहे लगे। ज्ञान होना जानना है, और लगना माने कसाय है कि तुम्हें भूख लग रही माने तकलीफ हो रही। दोनों काम हो तो दोनों में तुम्हारा ने अच्छो लग रहा हो कि बुरा लग रहा हो? तुम्हें भूख लग रही बहुत और तुम्हारे ने लग रहा हो कि भैया अब तो मिलने चाहिए किसी हालत में, तो जो तुम्हारे ने अच्छो भाव चल रहा हो कि बुरा चल रहा हो? तो बुरा भाव है तो अब क्या करोगे? उस बुरे भाव को ही मान करके और उसको बढ़ाने का, अपनी ताकत बढ़ाने का अभ्यास करोगे कि जल्दी उसकी पूर्ति करते जाओगे। अपना आत्मबल बढ़ा के और फिर इन प्रतिकूलताओं में सहज रहने का अभ्यास करोगे कि जल्दी से अनुकूलताएं जुटा करके, और अपने क्या करोगे? अपनी साधना नहीं बढ़ाओगे। अरे ज्ञानी कहते हैं आगे तुम्हारा जो पक्ष है वो दव है ही में, जो दव है का दव है। तू कहेगा कि कितने ही सम्यक दृष्टि भी तो तपस्या नहीं करती, यही कहने वाले हो ना तुम आगे। यही तो तुम कह रहे कि लगता भी है, होता भी है ये सब, तो वही तो कह रहे। तो कह रहे देखो, कारण विशेष से तप नहीं हो सकता, परंतु श्रद्धान में तो तप को भला ही जानते हैं और उसके साधन का उद्यम रखते हैं। भला ही जानते नहीं है अकेला। तुझे तो श्रद्धान यह है कि तप करना क्लेश है तथा तप का तेरे उद्यम भी नहीं है, इसलिए तुझे सम्यक दृष्टि कैसे माने, आत्मार्थी कैसे माने? तुझे तू उसका पक्ष ले लिया, तू अपनी कमजोरी का, तू आत्मबल बढ़ाने की तो नहीं सोच रहा है, और वो क्या कर रहा है कि भैया सो वो तो हो गई ऐसा। इसलिए समझो टोडरमल जी बहुत बड़े वैद्य थे, सारी बीमारियों की दवा जानते वे, ना? उनको पता था कि मरीज का कहेगा, उसके पहले वे सब उनके अनुभव थे। उनको उस मरीज को क्या क्या उत्तर दे करके उसको उसकी मान्यता को तोड़ाना है और उसके आत्मबल को बढ़ाना है। तो अब जो है एक एक बातों को अपन थोड़े थोड़े पचाते जाएं और अपने जीवन में देखते जाएं, और फिर जहाँ जहाँ अपनी जो भ्रांतियाँ हों और जैसी जैसी अपनी गलतियाँ चल रही हों, मान्यताएँ चल रही हों, उनको अगर अपना कल्याण करना है तो तोड़ते जाओ, और अगर नहीं कल्याण करना है तो कहने की जरूरत नहीं है। तुम जो कर रहे हो तो करोगे ही, वो तो खिलाने काय खिलाने हम अनुमति देवेंगे, तुम जो कर रहे हो तो करो। भाई गलत का तो जैसे बोलते थे ना पंडित जी वायरल जी, क्या कुएं में पड़े हुए आदमी को रस्सी डाल के जैसे तैसे निकाला, आधे कुआ तक आ गओ, भैया अब नहीं है बस की है, तो भैया और मेहनत कर यार, इतनी मेहनत करके इतने तक आ गओ है, निगोज से निकल के यहाँ तक आ गओ है, तनक ने मेहनत करी जो पौन कुआ तक आ गओ, कह लो अब तो तुम कहो तो हम छोड़ देंगे। अब तो हमारे इसकी बिल्कुल नहीं है, अब तुम कहो तो छोड़ देवे, या तो हम अंतिम समय तक नहीं कहेंगे। क्यों कहें हम कि छोड़ दे तू? इसलिए क्या है कि इतनी ऊंचाई तक आ गए अपन, थोड़ा सा रह गो, अब तनक सो काम है बाकी, अब ई में हथियार मत डाल, ई में गर्दन नीची मत कर, ई में अपने उपयोग को ढीला मत कर, इधर उधर की तर्कें दे करके तू अपने अकल्याण के मार्ग में प्रवृत्ति मत कर। क्यों भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही है?
आ रही कि नहीं आ रही? अब नहीं आ रही होगी तो आ रही होगी तो व्यवस्था तो बस इतने ही तक है, इसे आगे नहीं है कैसे आ जाए तो शाबाश और नहीं आवे तो अब हम क्या करें उसमें, इसकी सीमा नहीं तक। बस इससे आगे और सीमा नहीं है अब किसी की। इसलिए इसके आगे की तो सीमा तुम्हें अपनी सोचना होगी, इससे आगे कोई अपेक्षा तुम और रखना नहीं तो जो है अभी अपन ने थोड़े से जो है उस निश्चयाभासी के स्वच्छंदाचारीपने के विचार और उसकी वृत्ति आदि के बारे में जो उनने लिखा है तो अपन ने थोड़ा सा विचार किया है। और ये समझ लेना कि भले ही अपन बाहर में जैन कहला रहे हैं, जैन मत में आ गए हैं, शास्त्र भी पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर अपन बेई चीज़ें अब आगे आएंगी कि बेई छांट करके शास्त्रों में से ला करके अपने पोषण करता है स्वच्छंदाचारीपने का। ये क्या है? ये उस व्यक्ति की अंदर की पकड़ है उसके प्रति, मिथ्या, हाँ मिथ्या पकड़ है, अंतिम समय तक वो छोड़ने को तैयार नहीं है। इतना समझाने के बाद भी इसका मतलब अभी वास्तव में इसकी जो है क्या है कि बहुत तीव्रता से उसने जो है अपनी मिथ्या मान्यता को बना रखा है। नहीं तो तनक समझाने पर इशारे में समझ जाता है, ज्ञान में आ जाता है कि हाँ यार ये बात तो गलत है अपने जीवन की। चलो और भी चलेगा, अभी तो अपना टाइम हो रहा है, यहीं अपन विराम लेते हैं। निज निधि में बताई यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है। द्वादशांग वाणी माता की, पंच परमेष्टि भगवंतों की।